हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे गणेश चतुर्थी पर किए जाने वाले महा उपायों की। जी हाँ दोस्तों, कब है गणेश स्थापना का मुहूर्त और आप गणपति स्थापना पर ऐसे क्या विशेष उपाय करके गणपति बप्पा की विशेष कृपा को पा सकते हैं। कैसे आप अपने बुध ग्रह और केतु ग्रह को पूरी तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं इन 10 दिनों में। कैसे आप अपने व्यापार उन्नति तरक्की कर सकते हैं, नौकरी में भी, व्यापार में भी। शादी से जुड़ी समस्या को भी दूर कर सकते हैं। जो बच्चे एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं वो भी इन उपायों को करके एग्जाम में अपनी सफलता पा सकते हैं। जॉब में कोई दिक्कत हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां आ रही हो, आप कर्जे से परेशान हो, तो कैसे आप छोटे छोटे उपाय करके कर्जों से निकल सकते हैं, ये पूरी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। और साथ में दूंगी एक मैजिकल कोड वर्ड। जी हाँ दोस्तों, जो आपको हर साल गणपति में प्रयोग करना चाहिए। इस कोड वर्ड का प्रयोग आपको हर साल गणपति में करना चाहिए। और मैं आज जो कोड वर्ड बताऊंगी इसको आप जीवन पर्यंत गणपति में इस्तेमाल करके देखिए और देखिए 10 दिन में कैसे आपकी विश को गणपति बप्पा इस कोड वर्ड के जरिए पूरी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, इस बार जो गणपति स्थापना का मुहूर्त है गणेश चतुर्थी वो 31 अगस्त 2022 को है। और आप गणपति स्थापना का जो समय है 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक है। जी हाँ दोस्तों, विशेष मुहूर्त है। जो लोग गणपति की स्थापना करते हैं 3 दिन करते हैं, 7 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, कभी भी करते हैं, लेकिन जो लोग अपने घर में गणपति बिठाते हैं उनके लिए विशेष समय है 11:05 से लेकर दोपहर के 1:38 तक। और दोस्तों इस दिन एक विशेष योग और पड़ रहा है। इस दिन रवि योग पड़ रहा है जो सुबह 5:38 से प्रारंभ हो जाएगा तो रात को 12:12 तक रहेगा, जो मांगलिक कार्यों करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दी गणपति स्थापना की तारीख और उसकी शुभ मुहूर्त। पर इसके साथ में मैं आपको एक जानकारी और दे देती हूँ कि आप गणपति की कृपा बुध ग्रह और केतु से कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों केतु के आराध्य होते हैं गणपति, उनके लॉर्ड है, और बुध के भी। तो दोस्तों आप कैसे उनकी कृपा, इन 2 ग्रहों को, गणपति को प्रसन्न करके कैसे अपने जीवन में इनकी कृपा को पा सकते हैं। दोस्तों बुध जो होता है ग्रह, वो हमारी नसों, दांतों, नाक, गले, वाणी, गणित, हमारी बहन, बुआ, मासी, बेटी से रिलेटेड होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे जीवन में अगर आप व्यापारी हैं, किसी प्रकार का व्यापार करते तो उस पर बुध का आधिपत्य होता है दोस्तों। केतु हमारी लग्जरी है, हमारा ऐशो आराम है, हमारी विदेश यात्रा है, हमारी यात्रा है, हमारे पुत्र हैं, हमारे पुत्र से संबंध है, हमारे ब्याज है, हमारे कर्जे हैं जिसको हम चुका सकते हैं, इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं हम पे ब्याज लग रहा है और ये केतु के कारण लग रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं 10 दिन केवल गणपति के महा उपाय करके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के कर्जे चल रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि उन कर्जों को आप कैसे चुका सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, गणपति में अगर आपके सर पर बहुत ज़्यादा कर्जे चल रहे हैं तो दोस्तों आपको 2 डंठल वाले पान लेना चाहिए, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का सिंदूर लीजिए और उस पर अपने कर्जे की रकम लिखिए। उस सिंदूर को आप थोड़े से घी से घोल लीजिए और किसी भी काड़ी से आप उस पर अपने कर्जे की रकम लिखिए। और उस रकम को लिखे हुए डंठल वाले पान को अगर आपने अपने घर में गणपति बिठाए तो उनके आगे वो दोनों पान अर्पित कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, उस पर कुछ नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपने कर्जे की रकम लिखनी है और गणपति के आगे उनको अर्पित करना और उनसे सिर्फ इतनी अर्जी करनी है कि मेरा ये कर्जा जल्दी से जल्दी चुक जाए। डंठल वाले पान लेना है, टूटे फटे नहीं लेना है, ऑरेंज कलर का आपको सिंदूर लेना, उसको थोड़ा सा आप घी से घोलेंगे और उस पर अपनी विश लिख देंगे। जितना आपका लोन है, सिर्फ विश का कहने का मतलब है लोन की रकम। अगर आपका 2 लाख का लोन है, 10 लाख का लोन है, 10 करोड़ का लोन है, जितना भी है सिर्फ वो अमाउंट लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। और वो दोनों डंठल वाले पान आप गणपति के आगे
अर्पित कर दीजिए और उनसे कहिए कि मेरा लोन जल्दी से जल्दी उतर जाए। बस आपको इतना ही करना है दोस्तों। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी में डिले होते जा रहा है, कई कई रिश्ते आए पर बात पक्की नहीं हो पाई, तो दोस्तों आपको गणपति में 5 या 7 आप जैसी क्वांटिटी लेना चाहते हैं। आपने अपने घर में गणपति बिठाए तो ठीक, नहीं तो जहाँ कहीं भी मंदिर है, इन गणपति के 10 दिनों में आपको 7 हल्दी की गांठ लेके लगातार 10 दिन तक किसी गणपति मंदिर में या आपने अपने घर में बिठाए तो उनके आगे इस गांठ को रखते जाइए। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं दोस्तों तो आपको वो गणपति की गांठ वहीं छोड़कर आ जानी है, वो खुद ब खुद पंडित जी ले लेंगे। पर अगर आप लगातार 10 दिन तक 7 हल्दी की गांठ अपने घर में विराजे हुए गणपति के आगे रखकर उनसे अर्जी लगाइए कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। हे विघ्नहर्ता, मेरी शादी में जितने विघ्न आ रहे, क्योंकि गणपति का दूसरा नाम विघ्नहर्ता है, तो मेरे जीवन में जितने विघ्न आ रहे, मेरी शादी में जितनी अड़चने आ रही, उन सबको दूर करिए। और दोस्तों जिस दिन अनंत चतुर्दशी आएगी, आप इस सारी हल्दी की गांठ उठाइए और किसी भी मंदिर में किसी पुजारी को देकर आ जाइए। आप देखेंगे कि आपके रिश्ता भी पक्का होगा और आपकी शादी के जितने विघ्न थे वो सारे दूर हो गए। दोस्तों अगर आप किसी प्रकार से अपनी जॉब में दिक्कत देख रहे हैं, किसी प्रकार से आप अपनी नौकरियों में परेशानी देख रहे हैं, चाहे वो आपकी सैलरी ना बढ़ रही हो या आपकी जॉब के सिलसिले में कैसी भी आपको परेशानी चल रही हो, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, 108 हल्दी की दुआ लेनी चाहिए और उसके अंदर 1 हल्दी की गांठ रख देनी चाहिए। मतलब 108 हल्दी की दुआ, सॉरी दोस्तों, 108 ध्रुवा लीजिए और उसमें 1 हल्दी की गांठ रख दीजिए और उसको बांध दीजिए दोस्तों आप पीले कलर के धागे से। और उसको डेली 10 दिन तक अगर आपने अपने घर में गणपति बिठाए तो उनके आगे उनकी सूंड में रखना शुरू कर दीजिए। या तो आप सूंड पे रखेंगे या उनके मस्तक पे रखेंगे। दोस्तों दुआ कभी भी गणपति के चरणों में नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। या तो उनके सूंड पर रखी जाती या उनके मस्तक पर। अगर आप अपनी जॉब में किसी भी प्रकार की अड़चन देख रहे हैं, किसी भी तरह की परेशानी देख रही, तो आपको 108 दुआ लेनी है। कहने का मतलब जो पतली पतली दुआ आती है 3-3 की, वो 108 की गिनती में ले लीजिए। उसके बीच में एक खड़ी हल्दी की गांठ रखिए, पीला धागा बांधिए और अगर आपने अपने घर में गणपति बिठाए तो उनके मस्तक पे रखिए। नहीं तो आप 10 दिन तक कहीं भी आपके घर के आसपास गणपति बैठे हैं या कहीं मंदिर है तो आप वहाँ ले जाके उनके मस्तक पर रख कर आइए। आप देखेंगे कि आपकी नौकरी में जितनी परेशानियाँ चल रही है वो सारी परेशानियाँ आपकी नौकरी संबंधी दूर हो गई है। अगर दोस्तों आपकी हेल्थ में परेशानी आ रही है, आप काफ़ी अपने कोई ना कोई हेल्थ को लेके आपके इशू चल ही रहे हैं, तो दोस्तों आपको गुड़ की डली के लड्डू बनाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, बिल्कुल राई के दाने से थोड़े थोड़े बड़े, बिल्कुल छोटे छोटे, आप उसके 11 लड्डू बनाइए। और ये 11 लड्डू सिर्फ आपको गुड़ के ही बनाने, इसमें कुछ नहीं मिलाना है। और ये 11 लड्डू दोस्तों आपको बनाने के बाद आपको डेली अपने घर में गणपति बिठाए तो उनको भोग लगाइए, या आप किसी मंदिर में 11 लड्डू छोटे छोटे गुड़ के डली के बनाइए अपने हाथ से और सिर्फ वहाँ ले जाकर रख कर आना शुरू कर दीजिए। 10 दिन आप देखेंगे, उनसे विनती करिए कि मेरी जितनी भी शारीरिक कष्ट हो रहा है वो सारे शारीरिक कष्ट मेरे दूर हों। बस इतना सा आपको उपाय करना है। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां देख रही, काफ़ी सारी परेशानियां देख रहे, आप व्यवसाय में भी देख रहे हैं, अगर आपका बच्चे नौकरी करते तो बच्चों की भी नौकरी में देख रहे, घर में अनबन देख रहे, हर तरीके से अपने आप को परेशान देख रहे, तो दोस्तों आपको 2 शमी के पत्ते, जी हाँ दोस्तों, शमी शनि देव को भी अति प्रिय है, उसके पत्ते शिव जी पर भी चढ़ते हैं। और दोस्तों यही गणपति को अति प्रिय। अगर आपके जीवन में काफ़ी परेशानियां चल रही, शारीरिक भी चल रही, मानसिक भी चल रही है, पारिवारिक भी चल रही, सब तरीके से आप परेशान हो रहे, तो दोस्तों आपको 2 शमी के पत्ते लेने चाहिए। और शमी जी 2 शमी के पत्ते लेके आपको गणपति जी के मस्तक पे रखना है। दोस्तों मैं फिर कह रही हूँ, उनके सर पर रखिए, उनके चरणों में मत रखिए, उनके सर पर रखिए। जी हाँ दोस्तों, गणपति को शमी के पत्ते अति प्रिय हैं। जितने प्रिय शनिदेव को हैं उतने ही प्रिय गणपति जी को भी हैं। तो दोस्तों आप ये उनको रखिए। इतना महत्व है शमी के पत्तों का कि दोस्तों श्री राम भगवान ने खुद रावण पर विजय पाने के लिए शमी के पत्ते, शमी के पौधे की पूजा करी थी। तो कितना महत्वपूर्ण पौधा है और कितने महत्वपूर्ण इसके पत्ते होते। जिन लोगों के घर में शमी का पौधा लगा होता है दोस्तों, अगर उन पर साढ़े साती चल रही हो, ढैया चल रहा हो या किसी प्रकार से शनि की बाधाएं चल रही हो और उनके घर में अगर वो
वो शमी का पौधा है और उसको रोज वो जल देते हैं, तो दोस्तों वो अपनी इन पीड़ाओं को, जो बहुत भव्य रूप में अगर बड़े रूप में किसी तरीके से आने वाली होती, तो शमी के पौधे की पूजा करने से, सरसों का तेल का दिया शाम को रोज उसके नीचे लगाने से और केवल जल देने से वो अपने साढ़े साथी और ढैया के दुष्प्रभाव को 90% तक कम कर देते हैं दोस्तों। 90% तक उसका दुष्प्रभाव जो भयानक वाला होता है उन तक नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों चलिए मैं अपने मैटर पर आती हूँ। अब ये तो मैंने आपको बता दी जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड। अगर आपके व्यापार में किसी तरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही, लॉस आ रहा है, घाटा हो रहा है, आप अपने व्यापार में कुछ ना कुछ परेशानियां देख रहे हैं, अनबन देख रहे हैं, साझेदारी टूटने की कगार पर आ रही है, किसी भी तरीके की आप परेशानी अपने व्यापार में देख रहे हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको खोपरे का बूरा लेना है। जी हाँ दोस्तों, सूखे खोपरे का गोला आता है, आप उसका बूरा लीजिए, गुड़ लीजिए और जो धनिया पाउडर आता है पिसा, इन तीनों को मिक्स करके आप इसके 11 लड्डू बनाइए। और ये 11 लड्डू बना के आपको पहले गणपति बप्पा को भोग लगाना है। उसके बाद आप ये लड्डू जहाँ चूहे रहते हो, कहने का मतलब है आपने कोई ऐसी ज़मीन देखी हो जहाँ आपको चूहे दिख जाते हैं, या ऐसी जगह जिस पेड़ के नीचे चूहे रहते हैं, वहाँ ले जाके आपको ये लड्डू डालकर आना। आप देखेंगे कि आपके व्यापार में जितनी भी दिक्कत आ रही थी, आपके बिजनेस पार्टनर से जितनी भी आपकी फाइट चल रही थी, वो सारी फाइट दूर होगी। आपके व्यापार तरक्की उन्नति के रास्ते खोल दिया। जो आपका व्यापार पहले छोटे स्तर पे चलता था, वो बड़े स्तर का और काफ़ी विस्तार पूर्वक फैलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे आपके व्यापार से रिलेटेड उपाय। अब दोस्तों जो लोग बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोगों की और भी कोई विशेष मनोकामना है, कोई की गाड़ी की है, कोई की कार की है, कोई की अपने जीवन में कोई बड़ी विश को पूरा करना चाहते हैं, या आप अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या देख रहे, अगर आप इनमें से इतना समय नहीं है कि जितने मैंने उपाय बोले आप ये नहीं कर सकते, तो दोस्तों आप मैजिकल कोड वर्ड का इस्तेमाल करिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊंगी कि ये प्रयोग आप हर साल गणपति में कर सकते हैं। इस प्रयोग को आप लिख लीजिए अपने पास, हमेशा के लिए इस नंबर को सेव कर लीजिए। जब भी गणपति आए आप इस नंबर का प्रयोग करके, कोडवर्ड के नंबर का प्रयोग करके आप अपनी हर विश को पूरी कर सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक वाइट कलर का पेपर लेना है। आपके घर में कोई भी पेपर, उस पर लाइनिंग भी हो तो चल जाएगी, लेकिन कलर वाइट होना चाहिए। आप किसी कॉपी में से भी ले लीजिए, आप ड्राइंग शीट में से चाहे तो काट लीजिए, लेकिन लीजिए स्क्वायर में। स्क्वायर में लेने के बाद दोस्तों आप इस पर एक नंबर लिखेंगे 2 3 4 4 5 1। लिखना दोस्तों ग्रीन पेन से है, फिर से बोल रही हूँ, ग्रीन पेन से लिखना है आपको। लेकिन नंबर क्या लिखना है, कोड वर्ड 2 3 4 4 5 1। बस आप इस नंबर को लिखिए, और जिस दिन आप गणपति की स्थापना करेंगे, इस कागज़ को गणपति का जब आप चौरंग लगाएंगे, पाटा लिखाएंगे, आप जो कपड़ा बिछाएंगे, उस कपड़े के ऊपर दोस्तों आपको क्या करना है, इस कागज़ को रखना है, इस पर थोड़ा सा चावल रखना, और उसके ऊपर दोस्तों थोड़ी सी दुआ रखना। थोड़ी सी दुआ मतलब किस लिए रखना, हमें इस विश को पूरा करने के लिए। और उस पर दोस्तों आपको गणपति को 10 दिन तक विराजना है इस कागज़ के ऊपर। अब 10 दिन तक आपके मन में, आपके परिवार में जितनी भी जो भी सबकी विषय बोलिए, आपने अपने घर में जो गणपति बिठाए उनके आगे रोज अपनी विषयों को बोलिए, आपके बच्चे बोलिए, आप बोलिए, जिसकी जो विषय आप अपनी गणपति के आगे बोलिए। जब 10 दिन पूरे हो जाएंगे, जिस दिन अनंत चतुर्दशी आएगी, आप गणपति के विसर्जन का समय आएगा, जब आप गणपति उठाएंगे, तो दोस्तों आपको इस ग्रीन कागज़ को लेकर अपने घर के लॉकर में रख देना। अगर आपने पूरे 10 दिन से व्यापार में बढ़ोतरी, उन्नति और तरक्की मांगी है, तो आप इस कागज़ को उठा के अपने गले में रखेंगे, जहां आपका व्यापार का ड्रॉज होगा। जिन लोगों ने अपनी नौकरी में सिर्फ सफलता मांगी, तो वो लोग दोस्तों अपने ले जाके जो उनका ऑफिस है उस जॉब की टेबल के ड्रॉज में रखेंगे। जिन लोगों ने धनधान्य की वृद्धि मांगी है, पारिवारिक सुख मांगा है, वो लोग उठा के इस कागज़ को दोस्तों पूरे 1 साल के लिए अपने तिजोरी में रखेंगे। जो बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए मांगे है कि मेरी एग्ज़ाम में मुझे सफलता मिल जाए, मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँ, तो दोस्तों वो लोग बच्चे अपने स्टडी टेबल में रखेंगे। अब आप सोचेंगे मैंने कागज़ तो एक बोला और पूरे परिवार को बोला जाके विश मांगी, और आप बोल रही हूँ कि एक एक कागज़ अलग अलग रख लीजिए। तो दोस्तों समझिए, अगर आप अपने घर वालों से पूछ लीजिए, अपने बच्चों से पूछ लीजिए, बेटा आपकी कोई विश है, तो आप एक वाइट पेपर और ग्रीन पेन उसको दे दीजिए। आपकी कोई विश है तो आप खुद लिखिए, आपकी वाइफ की कोई विश है तो आप लिखिए। ऐसे आप 7 से 8 कागज़, अगर आप 5 मेंबर है, 5 लोगों की विश अलग अलग है,
तो आप सिर्फ उस पर पाँचों लोग अपने अपने हाथ से ग्रीन पेन से सिर्फ इस कोड वर्ड को लिखेंगे 2 3 4 4 5 1। आपने इतना लिख लिया। आपने अपने बेटे से, अपनी वाइफ से सब वो कागज़ लीजिए, अब 5 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, जो भी आप गणपति का कपड़ा बिछाएंगे उसके ऊपर आप ये पाँचों 6 कागज रख दीजिए और उस पर गणपति की स्थापना कर दीजिए। उसके बाद जब 10 दिन पूरे हो जाए, आपके 10 दिन में आपके बच्चे ने भी गणपति को पूजा होगा, उनसे पहले या 10 दिन उन्होंने नहीं भी पूजा और उन्होंने पहले दिन ही कोई विश मांगी, तो उनका विश का नंबर बोला हुआ उस कागज वो गणपति के नीचे रखा हुआ है। आपकी वाइफ ने कुछ मांगा, आपकी सिस्टर ने कुछ मांगा, किसी ने भी कुछ मांगा हो, आप टोटल जितने मेंबर है सबकी अलग अलग विश है, तो आप वैसा करिए। अब दोस्तों जिस दिन गणपति विसर्जन का समय आएगा, आपके अगर आपने 7 लोग हैं और आपके 7 लोगों के विषय अलग अलग है और आपने 7 पेपर रखे, तो सबको एक एक कागज उठा के दे दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने क्या मांगा, लेकिन बस फ़र्क है कि आपने अपने हाथ से लिखा है। तो आपने अगर खुद लिखा है तो आप अपने नाम का उस एक अल्फ़ाबेट को वहाँ पर इस नंबर के साथ में लिख देंगे। अगर आपकी वाइफ का नाम है तो अपनी वाइफ पूरा नाम नहीं लिखेगी, अपना अल्फ़ाबेट का सिर्फ ध्यान रखने के लिए कि ये पेपर उसका है। अगर मान लीजिए उसका नाम सीता है, राधा है, कुछ भी, तो वो केवल उस कागज़ पे लिखेगी 2 3 4 4 5 1 और कहीं भी एक छोटे से ब्रैकेट में सीता है तो एस करके छोड़ देगी, राधा है तो आर करके छोड़ देगी। अगर आपके बच्चे का नाम मान लो कृष्णा है तो अपना नंबर लिखेगा और उस पर के लिख के सिर्फ छोटा सा कहीं भी एक सिंबल बना के छोड़ देगा। जब ये अनंत चतुर्दशी हो जाएगी, 10 दिन पूरे हो जाएंगे, जब आप गणपति विसर्जन करने के लिए ये सब सामान उठाएंगे तो अपना अपना कागज़ लीजिए। अब बच्चे को, अगर बच्चे ने अपनी एग्ज़ाम में सफलता के लिए बोला है तो वो अपने स्टडी ड्रॉज में रख लेगा। अगर आपके घर में किसी ने नौकरी के लिए बोला है तो वो अपने कार्यस्थल के ड्रॉज में रखेगा। अगर आपने व्यापार के लिए बोला है तो आप अपने व्यापार का जहाँ गल्ला है उसमें रखेंगे। अगर वाइफ ने धन सौभाग्य वृद्धि के लिए बोला है तो वो उठा के अपने तिजोरी में रखेगी। दोस्तों चाहे तो आप एक कागज़ जिसकी किसी एक की स्पेशल विश है तो वो कर ले, सबके अलग अलग विश है तो आप इस तरीके से कागज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही मैजिकल कोड वर्ड है, बहुत ही मैजिकल कोड वर्ड है। अगर आपके बच्चे की शादी नहीं भी हो रही है और आप वो हल्दी की गांठ वाला उपाय नहीं करना चाहते तो आप अपने बच्चे की जिसकी शादी नहीं हो रही उसको ये नंबर दीजिए और अपनी बच्ची का जो भी नाम है, जैसा भी नाम है, उसका नाम का एक अल्फ़ाबेट उस पर लिख दीजिए। सिर्फ अल्फ़ाबेट का आगे का शब्द एक। आप कोड वर्ड लिखेंगे 2 3 4 4 5 1। अगर आपकी बेटी के पास या बेटे के पास इतना समय नहीं कि वो 10 दिन तक वो हल्दी वाली गांठ का उपाय करे तो दोस्तों वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। और गणपति स्थापना वाले दिन उनके पाटे, गणपति बैठेंगे जिस पाटे पे कपड़ा बिछाने के बाद इस कागज़ को रख दे और उसके बाद इसको गणपति इस पर बिठा दे और 10 दिन तक सिर्फ पूजा आराधना करे, तो आप देखेंगे दोस्तों ये मैजिकल कोड वर्ड बहुत बहुत सटीक काम करता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में इसको प्रयोग किया हुआ और मैंने इसके रिजल्ट को खुद अपनी लाइफ में देखा है। आपकी जो भी विश हो वो ज़रूर पूरी होती है, लेकिन बस दोस्तों बात वही कि आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि वो विश्वास किसी उपाय को करते समय जब आप करते तो वो विश्वास ही आपके उस उपाय को 100% रिजल्ट देता है। अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, आप सोचेंगे कि ये सही नहीं है और इसको करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ, तो दोस्तों रिजल्ट आगे पीछे ज़रूर मिलते, लेकिन विश्वास रखिए। तो इतना मैजिकल कोड वर्ड है जो मैंने आपको बताया है, आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपके घर में एक पॉइंट और दे देती हूँ कि काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते हैं घर में, कोई ना कोई डिप्रेशन का माहौल रहता है, काफ़ी तनाव रहता है, आप लोग घर में आपस में सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो दोस्तों आपको अपने घर में नृत्य करते हुए गणपति की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में काफ़ी तनाव रहता है, डिप्रेशन के हालात बने रहते हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, आप मानसिक तनाव के अलावा घर में कुछ महसूस नहीं करते, तो नृत्य करते हुए गणपति की एक तस्वीर आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। तो अगर कोई डिप्रेशन से पीड़ित होगा, मानसिक तनाव होगा, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े आपके घर में होते होंगे, तो दोस्तों इन सब चीज़ों में आपको राहत मिल जाएगी। जिस दिन आप गणपति की स्थापना करेंगे आप कोशिश करिए कि आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईशान कोण में गणपति की स्थापना करें। तो दोस्तों मैंने बहुत ही मैजिकल कोड वर्ड बताया है, बहुत छोटे छोटे उपाय बताए जिनको आप करके अपने जीवन में
गणपति की विशेष कृपा पा सकते। गणपति को मोदक अति प्रिय है, लगाइए आप मोदक का भोग। गणपति को लड्डू अति अति प्रिय है, लगाइए आप लड्डू का भोग। आपको जो अच्छा लगता है 10 दिन आपसे जैसा बने वैसा आप गणपति की सेवा करिए। दोस्तों अगर आप इतने भोग भी नहीं लगा सकते तो थोड़ी सी चीनी लगाइए, लेकिन लगाइए पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में। मैंने जो मैजिकल कोड वर्ड बताया, मैंने जो जॉब से रिलेटेड उपाय बताए, मैंने जो कर्जे मुक्ति से उपाय बताए, आप ये सभी उपायों को करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव जरूर लाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।